जय श्री कृष्ण। यह प्रसंग भागवत पुराण से लिया गया है। तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय का 21 श्लोक से आगे भगवान कपिल अपनी माँ देवहूति को उपदेश देते हुए कहते हैं कि मेरी पूजा कैसे होगी, मैं कैसे प्रसन्न होऊंगा, मैं कैसे मनुष्यों पर दया करूंगा, मेरी कृपा किसी को कैसे मिलेगी। यह बताते हुए कहते हैं कि अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तम अवज्ञाय मामर्त्यो करते अर्चा विडम्बनम। हे माँ, मैं सभी प्राणियों में आत्मा के रूप में स्थित हूँ। अपने अंश से आत्मा मेरा ही अंश है, अपने अंश से मैं ही प्रत्येक शरीर में स्थित हूँ। तम अवज्ञाएं मां मर्त्यो, उसकी अवज्ञा करके ये मरणशील व्यक्ति मनुष्य मेरी मूर्ति की पूजा करता है, वह ढोंग करता है। सभी प्राणियों के हृदय में रहता हूँ और किसी प्राणी का अपमान करके आप मेरी पूजा करते हैं तो आपकी पूजा ढोंग है, पूजा नहीं है। यो मां सर्वभूतेषु संतमात्मानमीश्वरम हित्वा अर्चा भस्ते मौढ़्या भस्मन्येव जुहोति स। मैं सभी प्राणियों में यो माँ सर्व आत्मा के रूप में स्थित हूँ और उसकी हित्वा अर्चा, उसका छोड़ करके जो मेरी मूर्ति की पूजा करता है वह जैसे होम कर रहा हो राख में होम करने से कोई फायदा नहीं है। उसी तरह यो माँ सर्वभूतेषु संतमात्मानमीश्वरम, अपना इस उसी में रहता हूँ सभी प्राणियों के हृदय में ईश्वर के रूप में। और उसको हित्वा, उसको छोड़ करके, उसका अपमान करके जो मेरी पूजा करता है वह मानो राख में हवन कर रहा हो। हाँ, राख में हवन करने से कोई, अग्नि में हवन करना चाहिए, और राख में हवन करने से कोई फायदा नहीं होता है। दुष्टा पर काये मां मानिनो भिन्न दर्शिन भूतेषु बद्ध वैरस्य न मन शांति मृच्छति। दुष्टा पर कायमा, दूसरे के शरीर में स्थित या दूसरे से जो द्वेष करता है, दुष्टा पर काय मां मानिनो, मुझे तो इज्जत करता है, अभिन्न दर्शिना, और उसमें भेदभाव रखता है। भूतेषु बद्ध वैरस्य, जो प्राणियों से बैर करता है, न मना शांति मिल, उसके मन को कभी शांति नहीं मिल सकती है जो किसी प्राणी से बैर करता है। इसलिए सभी प्राणी को भगवान कहते हैं कि मन शैतानि भूतानि प्रमय देव मानयन ईश्वरो जीव कलया प्रविष्टो भगवान नीति। मन से इन प्राणियों को, सभी प्राणियों को, मन से तानि भूतानि प्रणमेद बाहु, बहुमान से आदर के साथ प्रणाम करो। ऐसे नहीं कि बिना आदर के, बहुमानयन, बहुत मानते हुए प्रणाम करो। ईश्वरो जीव कलया, ईश्वर जीव के रूप में अपने अंत से, उसके अंदर ईश्वर ही है। अहम उच्चावचय द्रव्यो क्रियो यत्पन्नयान घे तुष्टे चाया भूत व्यामाव मानिनम। हम, मेरी जो पूजा बढ़िया बढ़िया सामान से, विभिन्न प्रकार से द्रव्यों के साथ, घी और तमाम चीज़ों से पूजा कोई कितना भी करे, है अनघे, है माँ जो आप पुण्यशाली माँ, क्रिय उत्पन्न, उससे जो करता है पूजा पाठ बड़े बड़े सामग्रियों से, नैव तुष्टिर चतुर्चायाम, मैं उससे संतुष्ट नहीं होता हूँ। भूल ग्रामा, मानो जो आम मनुष्यों को, आम प्राणियों को अवमानना करता है, अपमान करता है, आदर नहीं करता है, वो आदमी कितना भी बढ़िया से बढ़िया सामान से हमारी पूजा करे, हम उससे संतुष्ट नहीं होता हूँ। क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मैं तो खड ऐश्वर्य का मालिक, पूरा वैभव मेरा ही है, हमें कोई क्या देगा।
लेकिन जब मैं ही सभी प्राणियों में आत्मा में रूप में स्थित हूँ, तो किसी प्राणी से द्वेष करते हैं तो हम ही से द्वेष करते हैं, तो उससे मैं कैसे संतुष्ट हो सकता हूँ? अर्चादायर्च एतावदीश्वरं मा स्वकर्म कृतः यावन्न वेद स्वहृदि सर्वभूतेषु अवस्थितम्। अर्चा दावर्च, पूजा करो, एतावदीश्वरम, माँ, मुझे ईश्वर मान करके, स्वकर्म कृत, अपना कर्म करते हुए, और पूजा करूँगा। जब तक कि अपने हृदय में और सभी प्राणियों के हृदय में मुझ परमात्मा की अनुभूति न हो जाती है, तब तक पूजा करिए। और कर्म क्या है? स्वकर्म कृत, अपना काम करते हुए। काम क्या है? भगवत पुराण में आया है 11, 29, 17। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुष्यम अर्थदम अनित्यम पीह धीर तूर्णम यतेत न पतेद अनुमृत्यु याम निःशेषाय विषया खलु सर्वतः स्यात्। लब्ध्वा, प्राप्त करके, सुदुर्लभम, बहु संभवान्ते, बहुत जन्मों के अंत में बहुत कठिनता से प्राप्त करने योग्य मानुष्यम, यह मनुष्य का शरीर मिला है बहुत मेहनत से। अर्थदम, इसका बहुत कीमत है, बहुत मूल्यवान है। अनित्यम प्रिय धीर, यद्यपि यह अनित्य है, यह शाश्वत नहीं है, रोज मर रहा है। तूर्णम यतेत, तो तुरंत प्रयास करो। पतेत न, पतन मत करो। अनुमृत्यु, जब तक मृत्यु नहीं हो जाती है, पता नहीं मृत्यु कब हो जाए, इसलिए तुरंत प्रयास करो। यावन, जब तक निःश्रेयस आया, जब तक मर नहीं जाता है तब तक प्रयास करो। निःश्रेयस आए, निःश्रेय के लिए, निःश्रेय मोक्ष के लिए, आवागमन के चक्कर से मुक्ति होने के लिए प्रयास करो। विषय खलु सर्वतः स्यात्, आज जो विषय भोग के लिए मनुष्य के शरीर का प्रयोग करते हैं, तो ये तो 84 लाख जोनियों में हर जोन में है। हर जोन में विषय बहुत ज़्यादा है। जानवर, कीट, पतंगे सब विषय भोग में लगे हुए। लेकिन यह मनुष्य शरीर विषय भोग के लिए नहीं मिला है। यह मनुष्य शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला है और इससे वैराग होने, विरक्त होने के लिए मिला है। तो यही बात यहाँ कहते हैं, आत्मनश्च परस्यापि यह करोत्यंतरोदरम तस्य भिन्न दिशो मृत्युर्विदधे भयमुल्बणम्। आत्मनश्च परस्यापि, आत्मा में और परमात्मा में थोड़ा भी अंतर करते हो, गर्म उसके शरीर में थोड़ा भी अंतर करते हो, तो तस्य भिन्न दिशो, ऐसे भिन्न देखने वाले को मैं मृत्यु रूपी परम कष्ट देता हूँ। बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ते रहोगे, कष्ट पाते रहोगे। अगर अपने में और दूसरे में थोड़ा भी अंतर करते हो, आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, वह उसी का अंश है, तो मैं मृत्यु रूपी कष्ट देता हूँ। अथ सर्वेषु भूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् हर्येदान मानाभ्याम मित्र भिन्नेन चक्षुषा। अथ, इसलिए, अथ सर्वेषु भूतेषु, मैं सभी प्राणियों में आत्मा के रूप में घर बना के रहता हूँ। हर्य दान, उसी की पूजा करो, उसी को दान करो। हर्य दान मानाभ्याम, उसका सम्मान करो, मित्रता करो। अभिन्नेन चक्षुषा, भिन्न से नहीं, एक ही मान करके, क्योंकि भिन्न कुछ होता ही नहीं है। जो नाना तो देखता है, कठोपनिषद में आया है कि जो नाना तो देखता है, भिन्न देखता है, उसको मैं मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, मतलब बार बार जन्म मरण लेना पड़ेगा। इसलिए यह शरीर बहुत दुर्लभ है। आपके बहुत पुण्य प्रताप से, बहुत अच्छे कर्मों से यह शरीर मिला हुआ है। इसलिए सभी प्राणियों को
सभी प्राणी पंचभौतिक से बने हैं और सभी में एक ही आत्मा है, तो किसी में भेदभाव न करें, नहीं तो फिर 84 लाख में जाना पड़ेगा। और 84 निःश्रेयस, अगर 84 लाख से जाना है तो बचना है, नहीं, और 84 लाख जोनी में नीचे जोनी में नहीं जाना है, इसे बचना है। हर प्राणियों में आपको आत्मा के रूप में भगवान का दर्शन करना चाहिए, किसी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। और इस दुर्लभ शरीर को प्राप्त करने का जो लाभ है, मोक्ष प्राप्त करना, परमात्मा की प्राप्ति करना, यही इसका लक्ष्य है। इसको ध्यान में रह करके और भगवान का जपन करो। जय श्री कृष्ण।